हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो ठीक ठाक ही होगे और इंतजार कर रहे होगे इस भर्ती का कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ कब निकलेगा। पिछले साल भी यही नाटक चलता रहा कि अब आएगी, पूरा साल निकल गया। इस साल भी यही नाटक शुरू हुआ है कि आएगी आएगी, कब आएगी नहीं पता। कोई कहेगा इलेक्शन के पहले आएगी, अब इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो अब बोलेंगे कि इलेक्शन बाद आएगी। और कुछ लोग इसी आड़ में अपना कोर्स भी बेच रहे हैं और लोग कोर्स खरीद रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से वैकेंसीज आ रही हैं, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं। भर्ती का इंतजार करते करते उम्र भी निकलती जा रही है, लेकिन क्या करें, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। नौकरी का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। तो आज हम यही देखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी का क्या है, कैसे है, कब आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आप कैसे बन सकते हैं, कौन से एग्जाम देके उत्तर प्रदेश में आप बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो लेता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो यूपीपीएससी लेता है, का हाल ही में अभी पेपर लीक हुआ है 2023 वाला, और 2024 वाला अभी परीक्षा स्थगित की गई है। वहीं दूसरी तरीके से आप जो बन सकते हैं, पहले इसमें विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों के एग्जाम होते थे, फिलहाल इससे पहले हुए हैं, और उनका क्या हाल है वो अगर जिसने दिया होगा उन्हें पता होगा। अभी फिलहाल उसके बाद कोई वैकेंसी आई नहीं है विधान परिषद और विधानसभा से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, और आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में भी कोई नहीं जानता है। फिर उसके बाद जो है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आर ओ क्योंकि पावर भी मिलती है और अच्छा भी लगता है सुनने में, और सैलरी भी इसमें अच्छी खासी ही मिलती है। रही बात इसमें, इस वैकेंसी में कितनी पोस्टें खाली हैं, तो किसी ने आरटीआई डाला था पिछले साल आई थिंक, तो उसमें करीबन 300 या 350 की कुछ निकली थी, आरओ एआरओ दोनों मिलाकर। तो इसी के अराउंड ही होगी, और कुछ रिटायरमेंट भी होगी तो वो भी हो सकता है उसको ऐड कर लिया जाए। ये वैकेंसीज बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें काफी रहता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इसके पीछे ज्यादा समय ना बर्बाद करें, क्योंकि कब निकलेगी एग्जैक्टली कोई नहीं जानता अभी फिलहाल। और तो इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन टाइम में तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। इलेक्शन बाद, क्योंकि सरकार बनने के 2-3 महीने तक तो कुछ सपाट रहता है एकदम। उसके बाद ये हो सकता है कि आपका अगस्त या जुलाई के बाद ही होगा, लेकिन उससे पहले मुझे जो लगता है पर्सनली कि नहीं निकलेगी उससे पहले। और निकलनी होगी तो उसके बाद ही निकलेगी, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि 2023 की तरह 2024 में भी पूरा साल ही खाली है। और रही बात, अगर इस वैकेंसीज में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिनकी एज है अभी फिलहाल, तो उनकी वो तो तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, ये एग्जाम एनटीए कराएगा, और एनटीए कराएगा तो मान के चलिए 5-6 महीने में पूरा खत्म कर देगा। ये आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, वैकेंसी निकलने के बाद 2-3 महीने में एग्जाम करा के पूरा एकदम 6 महीने में क्लियर कर देगा। तो टाइम तो नहीं मिलेगा, ये बात सच है। और मैं ये कहूंगा उसके साथ साथ आप और भी फॉर्म्स भरते रहिए, ऑल ओवर इंडिया निकलती ही रहती है। हाईकोर्ट आरओ एआरओ में ग्रेड पे अच्छा होता है, क्योंकि आरओ का आई थिंक 4800 ग्रेड पे होता है, और एआरओ का 4600 ग्रेड पे होता है, शायद ऐसे ही कुछ है। और दूसरी चीज, अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो ट्रिपल सी अभी मौका है। ट्रिपल सी के फॉर्म हर महीने भरे जाते हैं, तो भरकर ट्रिपल सी क्लियर करिए, क्योंकि अगर का आपके पास ट्रिपल सी नहीं है या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, इन दोनों में से कोई एक चीज चाहिए होती है। दोनों में से कोई एक चीज होगी तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरी चीज, अगर ये फॉर्म निकल गया उसके बाद आप ट्रिपल सी ओ लेवल करते हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। आप भर तो सकते हैं, लेकिन जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब आप वहाँ पे छाड़ दिए जाए। और दूसरी चीज, इसमें टाइपिंग भी आती है, तो 25 वर्ड पर मिनट इसमें टाइपिंग रहती है आपकी। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चीज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा की तैयारी को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है, और हाई जाने का कारण वही है, मुझे तो यही लगता है जो फिक्सर बैठ जाते हैं, इनके चक्कर में ये कट ऑफ हाई चली जाती है। अब फिक्सिंग वाले बैठ जाते हैं, उनका तो फिक्स है कि उनको तो पास होना ही होना है। अब उनके चक्कर में डिजर्व कैंडिडेट वो पीछे हट जाता है। कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जाती है कि इतनी भी तैयारी कर लो कि उतना नंबर नहीं पहुंच पाता। टाइपिंग आप थोड़ी स्ट्रांग रखिएगा, कम से कम टाइपिंग में 45 से ऊपर नंबर आप ले आए। अगर 50 नंबर का शायद था पिछली बार, 45 से ऊपर ही रखिएगा। टाइपिंग अच्छी रखिएगा थोड़ी बहुत, और कम से कम ये मान के चलिए आपको 200 से ऊपर
नंबर लाने हैं। 200 नंबर से मतलब मेरा ये है कि टाइपिंग मिलाकर, टाइपिंग और सीबीटी यानी कॉमन बेस टेस्ट, दोनों को मिलाकर 200 के आसपास रखिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, और अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो कम से कम 180 के तो ऊपर ही रखिएगा अपना, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। तो इस वजह से इस अराउंड आपके होने चाहिए। और जिन लोगों ने अभी भी मैं कहूँगा ट्रिपल सी नहीं किया है तो ट्रिपल सी के फॉर्म डाल लीजिए। इस महीने का मेरे ख्याल से हो चुका होगा, अब अगले महीने जो भी आएगा ट्रिपल सी का, अगर अभी है टाइम आप चेक कर सकते हो नीलेट की वेबसाइट पे जाकर, नहीं तो अगले महीने जरूर डाल दीजिएगा। और ट्रिपल सी को सिर्फ पास करना होता है, ठीक है, तो उसको कैसे भी करके आप पास कर लीजिएगा। और इस तैयारी के लिए जुट जाइए, क्या पता आ ही जाए, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो आएगी इस साल। अब पता नहीं आखिरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी जा सकता है, हो सकता है जुलाई अगस्त में भी आ जाए, क्योंकि पोस्टें तो खाली हुई हैं। अब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर है कि वो कब निकालता है इस चीज को। अब हम बात कर लिए जो टाइपिंग होती है इसमें, ठीक है, टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट टाइप करने होते हैं। क्योंकि जो पहले वैकेंसीज आती थी कोरोना के पहले, उसमें टाइपिंग टेस्ट थोड़ा कठिन होता था, और जो अब एनटीए कराने लगा है तो एनटीए में थोड़ा सा सरल उसमें टाइपिंग आती है। तो आप अगर मिनिमम रोज 10 मिनट भी करते हो तो भी आपके लिए बहुत है। और जब एग्जाम आ जाएगा तो आप उसको 1 घंटे भी कर से, अगर आपके पास लैपटॉप है तो एक कीबोर्ड अलग से खरीद लीजिएगा, क्योंकि लैपटॉप वाले कीबोर्ड से आप करोगे टाइपिंग तो वो अलग होती है। अगर ऐसे करके जाओगे तो पक्का है वो टाइपिंग फिर क्लियर नहीं होगी। आप अलग से एक कीबोर्ड खरीद लीजिएगा, 300 या 400 तक का आपको मिल जाएगा ठीक ठाक, उसी पे आप रोज प्रैक्टिस करिएगा। और भी कई एग्जाम में टाइपिंग मांगी जाती है तो वहाँ आपके काम आ जाएगी, पहले से प्रैक्टिस रहेगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस एग्जाम से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपको जवाब दे दूंगा। अगर आपको पूरा E to Z जानना है कि एग्जाम क्या क्या आता है, कैसे होता है, टाइपिंग कैसे होती है, कितना मिनट मिलता है, ये सब तो मैं आपको अगली वीडियो में बनाकर दे दूंगा। वो कमेंट पे डिपेंड करता है, अगर मुझे ठीक ठाक कमेंट मिलते हैं तो मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा।